मैंने जब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ाया था तो मैंने आपको दिखाया था कि रिसिप्ट साइट में हमें एक सब्सक्रिप्शन मिलती है, एक अमाउंट मिलता है, और उस टाइम पर मैंने आपको ये भी सब्सक्रिप्शन का मीनिंग भी लिखवाया था कि अगर आपको अपनी मेंबरशिप रिटेन करनी है तो आपको हर साल क्वार्टरली, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा because you are the member of that NPO and you will have to pay the amount as a fee because NPO को भी रन करने के लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा अगर चाहिए तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा देंगे मेंबर्स। अब वो पैसे का यूटिलाइजेशन होगा उस NPO की मेंटेनेंस में करने के लिए, जो लोग उसको चला रहे हैं उसके लिए, जैसे गुरुद्वारा चलाते हैं, मंदिर चलाते हैं, वी नीड फंड्स। Without funds, we won't be able to maintain or to run the any kind of NPO in our country और कहीं भी। तो ये अमाउंट, जैसे अगर हम किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, किसी का पार्ट है, तो you are be the member of that and you will have to pay the certain amount of as a fee to the organization। और उस ऑर्गेनाइजेशन को जो आप अमाउंट पे करोगे which is called subscription, जिससे फायदा ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन NPO विल गिव यू द सर्विसेज। आपको NPO क्या दे पाएगी? सर्विसेज दे पाएगी, क्योंकि उनको पैसा मिलेगा और वो अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या कर पाएगी? निकाल पाएगी। सो ध्यान सुनना जरा। सब्सक्रिप्शन दो टाइप की होती है, एक होती है वन टाइम सब्सक्रिप्शन और एक होती है रेकरिंग सब्सक्रिप्शन। इसको बोलते हैं रेकरिंग, मतलब जो हमें हर साल मिलती रहेगी। क्या मिलती रहेगी? हर साल हमें जो सब्सक्रिप्शन मिलती रहेगी उसको हम बोलेंगे रेकरिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और जो वन टाइम है उसको हम बेसिकली लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं। और मैंने आपको लाइफ मेंबरशिप की फीस के बारे में बता दिया था कि इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट और हम इसको बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। क्या करेंगे? हम इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। बट व्हाट अबाउट अ सब्सक्रिप्शन जो हमें हर साल मिलती है? हम उसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। और अगर उसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाएंगे वो हम डिस्कस करते हैं। पर सबसे पहले हमें सब्सक्रिप्शन पता लगेगा कितनी मिली है, वो हमें पता लगेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। आपने देखा होगा डेबिट साइड में जब हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डिस्कस किया था, उसके डेबिट साइड में हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी, तो हमने एंट्री पास कर दी थी। हम एंट्री पास करते चले, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। क्या करते हैं? जितनी हमें सब्सक्रिप्शन मिली हमने, ठीक है, हमने क्या कर दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, मतलब हमें जितनी सब्सक्रिप्शन मिली, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और आपको पता है यहां पर भी जो अकाउंट्स है वो अक्रूवल बेसिस पर बनते हैं। किस बेसिस पर बनते हैं? अक्रूवल बेसिस पर। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश बेसिस पे ही बनेगा, उसका तो मतलब ही नहीं है, अक्रूवल के से कंसर्न ही नहीं है। वो तो सिर्फ जो पेमेंट गई वो माइनस कर देगा, पेमेंट में दिखा देगा, जो पेमेंट आई वो डेबिट में, रिसिप्ट में दिखा देगा। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें किस बेसिस पर बनाना पड़ेगा? अक्रूवल बेसिस पर बनाना पड़ेगा। किस बेसिस पर? अक्रूवल बेसिस पर। और आपको पता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें वो सारी चीजें भी कंसिडर करनी पड़ती हैं जो हमें एक्चुअल में मिली नहीं होती हैं या हमने एक्चुअल में दी नहीं होती हैं। सो वी नीड टू कंसिडर एवरीथिंग। 11th में हमने पढ़ा था अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और हम ये जितनी भी अकाउंटिंग हमने अभी तक पढ़ी है, पार्टनरशिप को, अपना NPO पढ़ रहे हैं, ये चाहे कंपनी के अकाउंट्स आप फ्यूचर में जाकर पढ़ोगे। अभी तो आप कंपनी में सिर्फ जर्नल एंट्री थोड़ा बहुत बैलेंस शीट करोगे, बट इन फ्यूचर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो वहां पर भी आप अक्रूवल बेसिस को फॉलो करोगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट में तो शायद आप याद करो 11th में भी लिखा हुआ था, एज पर कंपनीज एक्ट कंपनी जितनी भी होंगी वो हमेशा अक्रूवल बेसिस फॉलो करेंगी। दे डोंट हैव द राइट टू फॉलो द कैश बेसिस, क्योंकि उनको लॉ कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है। 11th में अगर आपने डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ा हो तो वहां पर भी लिखी हुई थी ये बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? वो क्वेश्चन है उसी के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने। वो कह रहा है
हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, how much amount of subscription is to be shown in credit side of income and expenditure। देखो, जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में मिली होगी, ध्यान सुना, जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिली होगी, जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिली होगी, इट इंक्लूड्स, ध्यान सुना जरा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। समझ रहे हो बात को? उसका मतलब, कहने का मतलब है कि हमें कोई पिछले सालों की भी मिली होगी, हमें इस साल के लिए भी मिली होगी, और हमें फ्यूचर के लिए भी मिली होगी। एडवांस हो गया, फ्यूचर को हम एडवांस बोलेंगे, फ्यूचर को हम क्या बोलेंगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस इनकम। पास्ट को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम, और फ्यूचर को बोलेंगे एडवांस इनकम। मतलब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन दे रखी होगी, उसमें सारी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड होंगी, अनलेस अगर वो खुद बाइफरकेट करके देता है, मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा, तो फिर हमारे लिए इजी कि हमें पता लग जाए कि भैया इस साल की एक्चुअल सब्सक्रिप्शन हमें कितनी मिलनी चाहिए थी। बट अगर नहीं दे रखा तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज टू बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन करंट ईयर। मतलब हमें बेसिकली कंसिडर ये करना है कि इस साल हमें एक्चुअल सब्सक्रिप्शन कितनी मिली है, ठीक है ना? तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। अब इस चीज को पता करने के लिए वी हैव टू मेथड्स। इसका कोई नाम नहीं है, मैंने अपना नाम दे दिया इसको। फर्स्ट इज कॉल्ड रेफ मेथड, मतलब प्लस माइनस करने वाला मेथड। दूसरा है अकाउंट मेथड। कोई भी मेथड लगाओ, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ। देखो अब क्या होता है ना, अगर थिंग्स दैट पॉइंट्स आर कॉम्प्लिकेटेड, तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप ये वाला मेथड लगाओ, रफ मेथड, क्योंकि थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। और कभी कभार अगर क्वेश्चन में सब कुछ सीधा साधा दे रखा है, तो मतलब फॉर सिंप्लीफाई, अगर सिंपल क्वेश्चन है तो अकाउंट मेथड लगाओ, और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में टिपिकलिटी लेवल बढ़ गया है, तो रफ मेथड इज क्वाइट बेटर। सर ये क्या हम अकाउंट वाला मेथड नहीं लगा सकते? बेटा लगा सकते, कोई मना नहीं है। देखो बुक वाला मेथड वाला तो सब कुछ लिखेगा, वो कहेगा दोनों से निकाल सकते, मैं भी कहता हूं दोनों से निकालता हूं, बट आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको हैंडल कैसे करना है, तो मैं आपको उसके लिए एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर अकाउंट मेथड आता है, अगर क्वेश्चन सिंपल हो, बता दो सिंपल क्वेश्चन कैसा हो सकता है और टिपिकल क्वेश्चन कैसा हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं रफ मेथड। इससे हम क्या पता लगाएंगे? ये चीज क्लियर रखनी पड़ेगी, हमें ये पता करना है कि इस साल की एक्चुअल सब्सक्रिप्शन कितनी है, इस साल हमें एक्चुअल सब्सक्रिप्शन कितनी, क्योंकि हम इनकम उतनी इनकम को क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, उतना ही अमाउंट हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। क्या करेंगे? उतना ही अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्या अभी तक जितनी बातें मैंने आपको बताई आपको समझ आ रही है? तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो एनी क्वेश्चन टिल दैट पॉइंट, आस्क इट फ्रीली बेटा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, किसी का कोई भी क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है तो प्लीज आस्क इट फ्रीली। हाँ जी चलो, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, आई एम रिपीटिंग अगेन, कोई भी क्वेश्चन है आस्क इट फ्रीली बेटा। अभी तक कोई भी दिमाग में कोई भी शंका चल रही है किसी भी पॉइंट में तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, तो अब हम रफ मेथड फॉलो करेंगे, तो इससे हम निकालेंगे, ध्यान से देखना जरा, और सब कुछ चीजें लॉजिक के बेस पर चलती हैं। हमें इस साल सब्सक्रिप्शन कितनी मिली, इस साल ड्यूरिंग द ईयर कितनी सब्सक्रिप्शन मिली ड्यूरिंग द ईयर, उसमें अगर कोई सब्सक्रिप्शन इस साल की हमें नहीं मिली, हमें कोई सब्सक्रिप्शन इस साल की थी जो नहीं मिली, तो हम उसको ऐड करेंगे ऑब्वियस है, ठीक है। और अगर पिछले साल कोई सब्सक्रिप्शन पिछले साल मिली थी इस साल के लिए, तो लास्ट ईयर तो हमने उसको माइनस किया होगा कि वो उस साल की नहीं थी, इस साल हम उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? इस साल उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। इस साल उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर हमने उसको माइनस किया था।
और अगर लास्ट ईयर अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी, अगर वो ऑब्वियस है कि हमें इस साल मिल चुकी होगी तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। बिकॉज जो लास्ट ईयर हमने ऐड किया, देखो ना लास्ट ईयर अगर एंड की ऐड करते हैं अगले साल आएगी तो बिगनिंग में होगी माइनस होगी। और अगर कोई सब्सक्रिप्शन हमें अगले साल के लिए मिली है मींस वो इस साल का पार्ट नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो फिगर निकल कर आएगी, वो फिगर निकल के जो आएगी वो अमाउंट होगा जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है। क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर का बना रहा है, तो हमें एक्चुअल करंट ईयर की कितनी है मिली है उसकी बाइफर्केशन हमें प्लस माइनस करके दिखानी पड़ेगी। तो ये जो अमाउंट आएगा वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाना है। क्या दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो दिस इज कॉल्ड द रफ मेथड। और अब इसी चीज को थोड़ा अकाउंट वे में आओ तो ये लो जी, आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जब सब्सक्रिप्शन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलती है उसकी एंट्री क्या लिखवाई थी, whatever the amount of subscription received during the year or received and it is to be shown, जो आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करी थी उसकी एंट्री क्या थी आपके सामने, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलोगे तो आप सबसे पहले लिख देना बाय बैंक अकाउंट, एंड में मत लिखना। अब वही आपने देखा, अभी हमने देखा आउटस्टैंडिंग बिगनिंग की दे रखी है, आउटस्टैंडिंग एंड की दे रखी है। ये बिगनिंग है, बीईजी बिगनिंग। अब आपको पता है सब्सक्रिप्शन जो मिलना हमारे लिए एसेट है कि लायबिलिटी, जल्दी बताओ। अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, अगर हमें मिलनी है तो हमारे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है, जल्दी बताओ, बोलो। अगर हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है मतलब हमें मिलनी है, वो हमारे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? क्या है, क्या है? एसेट है। एसेट ऑलवेज हैव डैश बैलेंस ध्रुव। एसेट ऑलवेज हैव डैश बैलेंस ध्रुव। करण, एसेट ऑलवेज हैव डैश बैलेंस। श्रुति, एसेट ऑलवेज हैव डैश बैलेंस। हाँ, तो इसलिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट में आती है और क्लोजिंग क्रेडिट में आती है, क्योंकि एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। इसलिए आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग यहाँ आएगी और आउटस्टैंडिंग एट द एंड आएगी। एडवांस इनकम, ये एडवांस एट द बिगिनिंग है, ये पूरा लिखा हुआ है। आप चाहो तो उसको यहां से हटा कर यहां लिख सकते हो, छोटा सा मेरे पास छोटा सा हो गया। एडवांस एट द बिगिनिंग। एडवांस इनकम एसेट होता है, लायबिलिटी होती है, जल्दी बताओ। एडवांस इनकम एसेट होता है, लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है और ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी। ठीक है, तो अब आपके पास सारी फिगर्स आ गई हैं, बट आपको ये फिगर निकालनी है। देखो ध्यान से देखना जरा, इसको मार्कर से, ये देखो, ये जो फिगर है आपको निकालनी है। ये फिगर क्या है, आपको निकालनी है। ये फिगर निकलेगी, उसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस तो करना आता ही है। इसका टोटल, क्रेडिट का टोटल डेबिट में लेके जाना, इसको और इसको प्लस करके माइनस कर देना। तो ये जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट वो होगा जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना। देखो, अगर इस अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट हो रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन क्या होगी, जल्दी बताओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन क्या होगी, बोलो क्या होगी, बोलो भाई, बोलो ना यार, सब बोलो यार, इतना सबको पता होना चाहिए, क्रेडिट होगी। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, आप इन दोनों वेज से क्या कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन निकाल सकते हो ऑफ द करंट ईयर, जो आपको कहां दिखानी है, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, अब उस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे।
मैंने ये बच्चों को कराया था इस तरीके से, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको चीजों को समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना जरा। उसने बोला अमाउंट कैलकुलेट करो सब्सक्रिप्शन का जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है। अब इसमें देखो लिखा हुआ है, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें ये नहीं बता रखा कि भैया इस साल की कितनी है, नोटिस कर रहे हो, इसमें ये रिसीव्ड लिखा है, अगर वर्ड समझ आए, ये ड्यूरिंग द ईयर लिखी हुई है। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि भैया इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। हमें दे रखा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 10,000, बस। हमें ये नहीं दे रखा कि इस साल की कितनी है जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करें, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 1750 है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 3250 है, रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग 3250 है, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड कितनी है, 3250, ठीक है। अब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर खोलते हैं, ध्यान से देखना जरा, ये रहा देखो जी सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सबसे पहले एंट्री होती है कितनी आपको मिली ड्यूरिंग ईयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 10,000। देखो एंट्री पोस्ट को कब करने आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट किसके नाम से होगा, बैंक के नाम से होगा, ठीक है। उसके बाद तो क्या है, टेपा टापी है। टेपा टापी मतलब क्या है, देखना भैया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है 1750 जी, डेबिट साइड में डाल दो, एसेट है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ डाल दी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ डाल दी, ओपनिंग एडवांस यहाँ डाल दी, क्लोजिंग एडवांस यहाँ डाल दी। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, 16,500। हाँ जी बोलो बोलो सर। 17 ये जो क्रेडिट हो रहा है ना, 2 आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है तो 1750 तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्रेडिट हुआ है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट हुआ है, लेकिन आउटस्टैंडिंग तो जो हमारा एसेट है वो तो क्रेडिट हुआ ना। क्रेडिट मतलब वो क्लोजिंग बैलेंस है, एसेट का वो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है बेटा। नहीं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में की बात नहीं कर रही है, हमारा आउटस्टैंडिंग है वो हमारा एसेट है ना। तो मैंने और एसेट का ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट ही होता है बेटा। नहीं, लेकिन ये तो सर एंट्री तो सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग पास हुई है ना। अरे तो नहीं बेटा, समझ नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सुन, तू सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रही है तो सब्सक्रिप्शन के बैलेंस दे रखे होंगे ना, अगर वो एसेट है तो उसको ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा। इफ दैट आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपका वो है क्या नाम है, एसेट है, एसेट का बैलेंस तो डेबिट होता है बेटा। तो उसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट को उस पॉइंट से क्यों समझ रही है, इसमें अकाउंट बनाकर हमें ये बैलेंसेस है बेटा, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर बिगनिंग है तो वो डेबिट साइड में तो आएगा। वो क्या बोलना चाहती है सर, हमारी एंट्री जो इसमें पास हुई वो सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग एंट्री की बात, मैंने तो इसकी एंट्री की बात ही नहीं करी है। मैंने एंट्री को, मैं जल एंट्री बोली है इसकी कोई। एक मेरी बात था, एक सिंपल सी बात था, तू जब एसेट अकाउंट बनाती है, तूने कैश फ्लो स्टेटमेंट करा, तू एसेट अकाउंट बनाती है तो एसेट अकाउंट में टू बैलेंस बीडी लिखती है और बाय बैलेंस सीडी लिखती है, क्या डिफाइन करता है, एंट्री पास कर रही है तू। हाँ ये, लेकिन ये तो बैलेंस होते हैं ना बेटा, ये तो लेजर से इसमें एसेट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट, एसेट जब तो अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट बैलेंस है, ठीक है। हाँ। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हमारा एसेट है। हाँ ठीक है, तो इसके हिसाब से तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा ना। किसके हिसाब से क्रेडिट बैलेंस होगा, कौन से हिसाब से, क्या किस लॉजिक से बता रही है सर? मेरे को समझाना नहीं आ रहा अब।
मैं बेटा ये मैं एंट्री की बात नहीं कर रहा, तो बैलेंसेस गिवन है ना हमारे को सब्सक्रिप्शन की ओपनिंग और क्लोजिंग। एसेट में अगर कोई, जैसे तू डेप्रिसिएशन करती थी, तो एसेट का अगर बैलेंस दे रखा है उसकी थोड़ा है, अगर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी, उस पर अगर तो कोई सेल परचेज करेगी तब उसकी एंट्री पास करेगी ना। बैलेंसेस तो लेजर से आगे निकाले जाते हैं। ये बैलेंसेस हमें इस साल का दे रखा है कि भैया बिगिनिंग में इतनी आउटस्टैंडिंग थी और क्लोजिंग में इतनी आउटस्टैंडिंग है। मैंने यहाँ पर कब लिखा कि मैंने उसकी कोई जर्नल एंट्री तो मैंने बनाई ही नहीं है। ठीक है, कहाँ से ऐसी बातें सुनते? क्या क्या सुना है तूने? टीचर ने तेरे को क्या बताया? बताइए क्यों? टीचर की बात नहीं है, मैं जो आप बोल रही थी मैं उसे शायद गलत समझ रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अगर टीचर ने ऐसा कुछ बताया तो उसको लॉजिक तो बताना। ये तो बैलेंसेस है, ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग दे रखा है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है, ओपनिंग एडवांस दे रखा है, क्लोजिंग एडवांस दे रखा है। तो हमने इसको टोटल करके यहाँ ले गए। अब आपको जो एडवांस एट द एंड और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग दे रखा है, इन दोनों को आपने माइनस किया तो आपको पता लग गया कि भैया एक्चुअल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको कितना सब्सक्रिप्शन क्रेडिट करना है इस साल। ठीक है, प्लस करके इन दोनों को माइनस करके हमारे को वैल्यू मिल गई, विच इज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 11,500। ये वो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन है जो अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करनी है ड्यूरिंग द करंट ईयर। आया कि नहीं आया? बोलो भाई। ध्रुव, सबके सब बोलो, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा बताऊंगा मैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है बेटा पूछ लो। करण, समर, ध्रुव, निपुण, श्लोक, गुनगुन, मानवी। हाँ, एनी क्वेश्चन? देखो, ये तो हमने अकाउंट मेथड से पता करा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस साल सबसे एक्चुअल क्रेडिट कितनी होगी। अगर अभी इसी चीज को हम रफ मेथड से करें, देखो आंसर सेम ही आएगा। बिकॉज यहाँ पर जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द दे रखी है, इसमें ये नहीं बता रखा कि एक्चुअल हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी क्रेडिट करनी हो, कितनी साल की क्रेडिट करनी है, ये में डिफाइन नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना जरा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं रफ मेथड से करूं, जो मैंने आपको प्लस माइनस वाला मेथड है, रफ मेथड है, उससे करूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, 10,000। फिर प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 3,250। और फिर है एडवांस एट द बिगिनिंग। एडवांस एट द बिगिनिंग है 3,250। तो ये आ जाएगा 16,500 लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है 1,750 और लेस एडवांस एट द एंड 3,250। अगर अब आप इसको माइनस करोगे तो आएगा 11,500। देखो यहां पर भी क्या आ रहा है, 11,500। नोटिस करो ये, ठीक है, ये रहा 11,500। दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा। और यहां लिख देंगे इट इज टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इससे पता लगेगा करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमें एक्चुअल कितनी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे बनेगा तो हमें सब कुछ कंसीडर करना होता है, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, अपना चाहे वो ओपनिंग और क्लोजिंग हो, सब कुछ कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ हमें ये बता रखा होगा कि हमें कितना मिला है,
वो कितना पिछले साल का है, इस साल का है और अगले साल का, ठीक है ना। वो एडवांस एक्रूड इन सब चीजों को कंसिडर, एडवांस आउटस्टैंडिंग को कंसिडर नहीं करता, बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक अ कैश। तो जितना आएगा वो डेबिट करोगे, जितना जाएगा वो क्रेडिट करोगे। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस बनेगा तो हमें सब कुछ चीजें कंसिडर करनी होती है। आगे ध्यान से देखना जरा अगला। आपको पता है देयर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 1125 मेंबर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें 1125 मेंबर है। हर मेंबर 10 रुपए की एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करता है। क्या करता है? हर मेंबर 10 रुपए की एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन को 11,250 रुपए तो मिलने ही चाहिए, ठीक है ना। अब कितने मिले हैं वो पता करना पड़ेगा, पर इस ऑर्गेनाइजेशन को हर साल 1125 के हिसाब से 10 मेंबर हैं तो 11,250 मिलने चाहिए। उसके बाद एडवांस एट द बिगिनिंग, मतलब पिछले साल एडवांस एट द बिगिनिंग और एट द एंड दोनों 3250 और 3500 है। मतलब पिछले साल कुछ हमने माइनस किया था क्योंकि वो इस साल, एडवांस एट द बिगिनिंग का मतलब होता है लास्ट ईयर माइनस किया हुआ करंट ईयर प्लस किया करना पड़ेगा क्योंकि वो इस साल की है। और 3500 रुपए इस साल के एंड में हमें एडवांस मिला। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 1750 है। क्या है? 1750। और कह रखा है भैया सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, फिर उसने कह दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 10,000, ठीक है, 10,000 है। तो कैलकुलेट आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इसमें उसने क्वेश्चन बोला कि भैया इस साल के एंड की आउटस्टैंडिंग कितनी है। तो अब एक बात आप नोटिस कर रहे हो, अगर आप इसको अकाउंट मेथड से बनाते हो, तो आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना जरा, क्वेश्चन है क्या। देखो हमें 11,250 मिलनी चाहिए क्योंकि 1125 मेंबर है और हर मेंबर 10 रुपए देता है, तो पूरे साल की 11,250 आनी चाहिए। पर हमें ड्यूरिंग द रिसीव हुई है 10,000 रुपए। अब ड्यूरिंग द रिसीव हुई है, ये इस साल की कितनी हमें पता नहीं है, ठीक है ना। इस साल की हमें एक्चुअल कितनी रिसीव हुई है पता नहीं है। ध्यान से देखना जरा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड नहीं दे रखा, आपको पता है प्लस करते हैं। एडवांस एट द बिगिनिंग 3,250 है। क्या है? 3,250। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 1,750 है। और एडवांस एट द एंड कितनी है? 3,500। कितनी है? 3,500, ठीक है। तो देखा जाए, ध्यान से देखना जरा, हमें पता करना है कि इस साल के एंड की आउटस्टैंडिंग कितनी है। तो अब देखो जरा 10,000। अब इसको करने का तरीका क्या है? देखो ये 8,000 आया आंसर। अब ये 8,000 प्लस ये है, 8,000 प्लस ये। अब इसको ऐसे अगर मैथ्स का 2 मिनट फॉलो करो, देखो जरा कि अगर मैं लिखूं 8,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और हमें मिलनी कितनी चाहिए थी? 11,250। कितनी मिलनी चाहिए थी? 11,250। तो बताओ आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितनी आएगी? 3,250। तो इस समय ये पता लग जाएगा इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है? 3,250। और ये जो 8,000 आया है, इससे हमें ये पता लग गया कि हमारी करंट ईयर में हमें कितनी रिसीव हुई है। हमें इतनी रिसीव हुई है और इतनी आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर। तो अगर आप इन दोनों को प्लस कर दोगे 8,000 और 3,250 को, तो आपको पता इस साल का देखो टोटल आएगा 11,250।